Every journey begins with a single decision, and this time that decision takes us to one of the most India's lovable travel destination, Goa. ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है बल्कि एक ऐसा सफर है जो यादों, नए अनुभव और खूबसूरत पलों से भरने वाला है। इस वीडियो में आप सिर्फ गोवा नहीं देखेंगे बल्कि लखनऊ से गोवा तक पूरी जर्नी का हिस्सा बनेंगे। एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, फ्लाइट जर्नी, ब्यूटीफुल बीचेस, लोकल वाइब्स, अमेजिंग लोकेशन, नाइट लाइफ और इस ट्रिप के हर छोटे बड़े मोमेंट्स को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉग नहीं बल्कि एक कंप्लीट गोवा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर गोवा जर्नी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। यहाँ एक छोटी सी ट्रैवल टिप आपके काफी काम आ सकती है। अक्सर बोर्डिंग पास काउंटर पर लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन अगर आपकी एयरलाइन सेल्फ चेक इन कियोस्क की सुविधा देती है तो आप PNR, बुकिंग रेफरेंस या QR कोड की मदद से कुछ ही मिनटों में अपना बोर्डिंग पास खुद प्रिंट कर सकते हैं। इससे आपका काफी समय बच सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये खा तो ले ले चलो डबल गोरा जा रखा है। ये जो गरीब हो ना, ये अपनी हालत से गरीब हो। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि डब्बा घर ले जाने की, मतलब ये वही बात हुई। ये जो गरीब है ना, अपनी हरकतों से गरीब है। आखिरकार हमारा चेक इन और बाकी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी मुंबई की फ्लाइट पकड़ने की। कुछ ही देर में बोर्डिंग शुरू हुई और हमारी जर्नी का पहला पड़ाव शुरू हुआ। करीब 2 घंटे बाद हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि गोवा वाली कनेक्टिंग फ्लाइट लगभग 7 घंटे डिले हो गई है। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इतने लंबे लेओवर में हमने एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर किया। टर्मिनल का माहौल, लगातार होने वाली फ्लाइट अनाउंसमेंट, बड़ी बड़ी ग्लास विंडो से दिखाई देते एयरक्राफ्ट, रनवे पर आती जाती फ्लाइट और एयरपोर्ट के अलग ही एनर्जी। समय भले धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन हर तरफ कुछ न कुछ देखने लायक जरूर था। कई घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारी गोवा वाली फ्लाइट का बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ। उस अनाउंसमेंट के साथ ही सारी थकान जैसे एक पल में ही गायब हो गई, क्योंकि अब हमारी मंजिल बस कुछ ही देर की दूरी पर थी। कुछ ही समय बाद हम गोवा के लिए उड़ान भर चुके थे। विंडो से बाहर दिखाई देने वाले बादल और गोवा पहुंचने की एक्साइटमेंट दोनों इस सफर को और भी खास बना दे रहे थे। तो दोस्तों आखिरकार हम गोवा पहुंच चुके हैं। लखनऊ से मुंबई और फिर मुंबई से गोवा तक का सफर पूरा हुआ। रात भी काफी हो चुकी है, इसीलिए आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। कल सुबह से गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हमारा स्टे एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए कुछ ही मिनट पैदल चलकर हम होटल तक पहुंच जाते हैं। आज बस यहीं रुकेंगे और कल से साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा के लिए निकलेंगे। जल्दी जल्दी तैयार होकर हमने होटल से चेकआउट किया।
और अब निकल पड़े नॉर्थ गोवा की तरफ। अगले 4-5 दिन अब वहीं रहने वाले हैं। वैसे अगर आप गोवा पहली बार आ रहे हो तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी, अगर आपकी फ्लाइट रात में लैंड होती है तो साउथ गोवा में एक नाइट स्टे कर लीजिए, सुबह आराम से नॉर्थ गोवा निकल सकते हैं। इससे रात में भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है, सफर भी आराम हो जाता है। तो चलिए अब निकलते हैं नॉर्थ गोवा की तरफ। रास्ते में जो व्यू मिल रहे हैं वो अपने आप में ही गोवा का फील देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता जाता है और गोवा का अलग ही एटमॉस्फेयर नजर आने लगता है। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम नॉर्थ गोवा पहुंच चुके हैं। इस बार हमने होटल बुक नहीं किया, हमने एक अपार्टमेंट लिया है क्योंकि यहाँ कई दिनों तक रुकना था। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गोवा आ रहे हो तो अपार्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बजट भी मैनेज हो जाता है और कंफर्ट भी मिल जाता है। जैसा कि देख सकते हो हमारा अपार्टमेंट कैसा है। गोवा का हमारा फर्स्ट डे शांति नहीं की यहाँ पे। किचन भी अच्छा खासा, किचन में सारी फैसिलिटीज है, मिक्सचर वगैरह तक है। हमारे पास फ्रिज है भाई, खुद का फ्रिज अवेलेबल है। अपने पास ओवन वगैरह बेसिंग वगैरह सब है। यहाँ पे हमारा रूम है, काफी शानदार, आराम से 3-4 लोग आ जाएंगे। और यहाँ भी बालकनी है, सेम किया छोटा सा तकिया वगैरह, पिलो वगैरह। ये बेड थोड़ा उससे बड़ा लगा था ना, बड़ा है यार, इसको खोलना पड़ेगा लोग। ठीक है, ये रूम है हमारा। और जो गोवा की नाइट मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ढोलन भी है, खाना बना रहे हैं यहाँ पे। काफी यूनिक चिकन बन रहा है यहाँ पे। बढ़िया बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी बालकनी का जो व्यू है, ये देख सकते हो भाई, काफी यूनिक है। सुबह सुबह में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही यूनिक व्यू है। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। और यहाँ हम लोग का फ्रिज है, बिल्कुल। ये देखो भाई साहब अपना, ये हमारे लिए है एनर्जी ड्रिंक, ये मेरे लिए है। भाई साहब के लिए। फ्रिज में काफी स्टॉक है, फ्रिज में पानी के अलावा और कुछ नहीं है। चलो बढ़िया है। तो ये मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक और भाई साहब के लिए टू। चलो बहुत बढ़िया गाइस। खोसत पलेट कमरम। चिकन पार्टी गाइस। अरे भाई साहब क्या बात है। ऊपर डाली बड़ी, पता नहीं कैसा लगी कैसा नहीं लगी। हाँ हमने डाली। और ये भाई साहब है, ये क्या बहुत सी है। अरे भाई तो जादू है, जादू। ये क्या चीज है, क्या चीज है? ये बहुत गलत चीज है। देखो भाई फैन बंद करके पी रहा है साला यहाँ पे। तो अपार्टमेंट में सामान रखने के बाद अब हम निकलते हैं गोवा की पहली डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम था, अपने आने जाने का इंतजाम करना। गोवा में अगर आपको आराम से अलग अलग जगह घूमना है तो स्कूटर या कार रेंट पर लेना सबसे आसान ऑप्शन है। बस आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी रेंट कर रहे हैं तो एक छोटी सी टिप जरूर याद रखिएगा, व्हीकल या गाड़ी लेते समय उसकी चारों तरफ फोटोज या वीडियोज बना लीजिएगा। अगर पहले से कहीं स्क्रैच, डेंट या कोई डैमेज है तो उसे भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इससे बाद में व्हीकल वापस करते समय किसी तरह की कंफ्यूजन होने की संभावना कम रहती है। साथ ही फ्यूल कितना है, ब्रेक्स, इंडिकेटर, हेडलाइट और मिरर्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑनर जो भी रूल्स बताएं उन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए। छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत काम आती है। बस सारी तैयारी हो चुकी है, अब निकलते हैं गोवा के सबसे फेमस बीचेस में से एक कैलंगुट बीच। देखते हैं गोवा का पहला बीच हमें कैसा एक्सपीरियंस देता है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कैलंगुट बीच। गोवा का नाम सुनते ही सबसे पहले जिन बीचेस का नाम आता है उनमें कैलंगुट भी शामिल है।
पहली नजर में बीच का माहौल काफी अच्छा लगा। सामने समंदर, ठंडी हवा और दूर तक फैली हुई रेत, हर तरफ अलग ही वाइब देखने को मिल रहा था। अभी क्राउड भी ज्यादा नहीं था, इसीलिए आराम से बीच को एंजॉय करने का मौका मिल गया। ऐसे टाइम पर फोटोज या वीडियोज भी काफी अच्छे आते हैं। अगर आप भी यहाँ आए हैं तो कोशिश कीजिए सुबह या शाम के टाइम आने। धूप भी कम रहती है और बीच का माहौल भी काफी बढ़िया लगता है। यही थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ फोटोज कैप्चर करते हैं और गोवा के पहले बीच का मजा लेते हैं। अब निकलते हैं कैलोंगिट से बागा बीच की तरफ। अच्छी बात यह है कि दोनों बीचेस एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कुछ ही मिनटों में हम बागा पहुंच जाते हैं। बागा बीच का माहौल कैलोंगिट से थोड़ा अलग है। यहाँ आते ही क्राउड थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। आसपास बीच, म्यूजिक और वाटर स्पोर्ट्स फिलहाल बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स हुआ करता था, उसको बंद कर दिया इन्होंने। एंड अगर आप गोवा आ रहे हैं तो बागा बीच अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा। यही थोड़ा टाइम बिताते हैं, बीच के किनारे वॉक करते हैं एंड कुछ अच्छे मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। अब बीच तो देख लिया, लेकिन गोवा की जर्नी अभी भी बहुत बाकी है। अब चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन अंजुना बीच की तरफ। देखते हैं वहां का माहौल कैसा है। तो बागा बीच के बाद हम पहुंच चुके हैं अंजुना बीच। तो दोस्तों लगभग 2 दिन हमने नॉर्थ गोवा के बीचेस और आसपास के जगहों को एक्सप्लोर किया। हर बीच का अपना अपना अलग माहौल था और हर जगह से कुछ अच्छी मेमोरीज साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब शुरू होता है हमारी ट्रिप का अगला चैप्टर। आज हम निकल रहे हैं पणजी सिटी की तरफ। देखते हैं गोवा की राजधानी में क्या क्या खास है और क्यों ये जगह हर टूरिस्ट की लिस्ट में शामिल रहती है। गोवा के पणजी पहुंचते ही जब हमारी नजर इस खुले समंदर पे पड़ी तो हम दंग रह गए। पानी के बीचों बीच खड़े ये बड़े बड़े जहाज कोई आम जहाज नहीं, यह है गोवा के शानदार लग्जरियस क्रूज। पर इनकी असली कहानी इनके अंदर छिपी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और मजेदार कानून है। दरअसल पूरे भारत में गैम्बलिंग और कैसीनो गेम खेलना इलीगल यानी गैर कानून माना जाता है, लेकिन गोवा के कानून के मुताबिक जमीन पर इसकी इजाजत नहीं है। पर फ्लोटिंग वेसल्स यानी पानी में तैरते हुए जहाजों पर आप कैसीनो चला सकते हैं। बस इसी वजह से ये पूरी जहाज जमीन से दूर मंदोबी नदी के पास पानी में आबाद है।
पणजी घूमते घूमते अब हम पहुंच चुके हैं गोवा की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक, और लेडी द इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च। अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखी है तो हो सकता है ये जगह आपको जानी पहचानी लगे। इसकी सफेद सीढ़ियां और शानदार लुक इसे गोवा की सबसे आइकॉनिक लोकेशन में से एक बनाती है। कई फिल्में और म्यूजिक वीडियो की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। अगर आप पणजी आ रहे हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। अब चलते हैं गोवा की एक और फेमस लोकेशन की तरफ, फर्रा रोड। अगर आपने शाहरुख खान की मूवी डियर जिंदगी देखी है तो हो सकता है ये रोड आपको याद आ जाए। अगले दिन सुबह जब हम लोग उठे तो दिमाग में बस एक ही बात था कि आज गोवा का आखिरी दिन है। तो हमने सोचा कि यार जब आखिरी दिन है तो इसे पूरे एंजॉय करेंगे। दिन भर घूमने के बाद जैसे ही रात हुआ हम लोग निकल गए गोवा की सबसे मशहूर नाइट लाइफ देखने। हम लोग सीधे पहुंचे गोवा की सबसे क्रेजी जगह टीटोज लेन। भाई रात होते ही ये पूरा रोड बिल्कुल बदल जाता है। फिर हम लोग गए गोवा की सबसे आइकॉनिक टीटोज क्लब के अंदर। भाई साहब अंदर का माहौल तो सच में नेक्स्ट लेवल था। वहाँ का म्यूजिक और लोगों का जोश देखकर हम लोग भी शुरू हो गए। हमने जमकर डांस किया, दोस्तों के साथ खूब मस्ती की, और ये हमारे इस पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो दोस्तों इस क्रेजी रात के साथ हमारा गोवा का ये सफर अब यहीं खत्म होता है। गोवा के खूबसूरत बीचेस से लेकर और टीटोज लेन की इस क्रेजी रात तक, इस पूरे ट्रिप पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया, बहुत सारी यादें बनाए जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मुझे कमेंट्स में बताना आपको सबसे अच्छा क्या क्या लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।